एक और सवाल ये है कि गोयल कमेटी के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन गोयल कमेटी की रूह आपके पक्ष में आई, लेकिन वोटरशिप फिर लागू क्यों नहीं हुई? देखिए, गोयल कमेटी काफी कवायद बात बनी थी। जब 112 सांसदों ने लोकसभा में मामला पेश किया तो उस समय पिटीशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि हम इस मामले को अगर पूरे सभी सांसद साइन कर देंगे, सभी सांसद नोटिस दे देंगे, तब भी मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जब तक पिटीशन कमेटी का चेयरमैन हूं, मैं वोटरशिप नहीं मिलने दूंगा। फिर हम लोग मजबूरी में राज्यसभा में गए। राज्यसभा में 25 सांसदों ने पेश किया। वहां से नोटिस गई सरकार को, वित्त मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, चुनाव आयोग को। उन लोगों ने जवाब दिया, अलग अलग अपने अपने ढंग से जवाब दिए। वित्त मंत्रालय ने तो यह कहा कि भाई ये बात व्यवहारिक नहीं है। कानून मंत्रालय ने कहा कि भाई उसका कोई भूमिका नहीं, अगर सरकार नीति बनाएगी तब हम सोचेंगे। और चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 327-28 का हवाला देकर के ये कहा कि भी वोटर की ये शर्त होती है। वो समझ ही नहीं पाए कि सवाल क्या था। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी समझ ही नहीं पाए। तो बाद में ये मामला लटक गया। लटका ये कि उसमें जो राज्यसभा के बड़े अधिकारी थे, मेरे को लगता है कि राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, इन लोगों ने पूरी बात को समझा नहीं, लेकिन रोक भी नहीं पाए, तो उन्होंने टाल दिया। जब भगत सिंह कोश्यारी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो जब राज्यसभा के मेंबर बने तो उन्हें पिटीशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उनकी नोटिस मेरे पास आई। मेरे पास ये नोटिस आई कि भाई आपका एक याचिका, एक पिटीशन विचाराधीन है और उस पिटीशन पर क्या फैसला लेना है। आप हमें यह बताएं कि देश के संविधान विशेषज्ञ क्या कहते हैं और देश के अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, क्योंकि अधिकारी क्या कहते हैं ये फाइल में है। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप जो देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर जो भी आप ठीक समझते हैं आप संसद को भेजिए। उन्होंने संसद को रिपोर्ट भेजी। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, देश के तमाम हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में उनके लेख छपते हैं। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेजी और अंत में उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ कि यह मामला फिर काफी दिन के लिए अटक गया। अंत में क्या फैसला किया गया कि राज्यसभा के सचिवालय में कि एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी अधिकारियों की, राज्यसभा के अधिकारियों की, उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे दीपक गोयल, जो बाद में लोकपाल का जो आंदोलन चला था उस कमेटी के भी वो सेक्रेटरी थे। तो उन्हीं के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई अफसरों की कि अगर अधिकारी पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर ये वोटरशिप की बात मान लेंगे तो हम लोग पिटीशन को स्वीकार कर लेंगे, वोटरशिप देने का काम को आगे बढ़ाएंगे। और उन अधिकारियों में भी ज्यादातर अधिकारी इस राय के थे कि वोटरशिप की बात अटपटी है, ये मिल नहीं सकती, ये यूटोपिया है, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ऐसी ही सोच उनकी थी। उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं संसद में गया। सचिवालय के एक रूम में इस पर पूरी लंबी चर्चा हुई, लगभग 2.5 घंटे की चर्चा हुई। और 2.5 घंटे की चर्चा के बाद उन लोगों के सभी सवालों के उत्तर मिल गए। और यहां तक भी ऐसा हुआ कि उन लोगों ने जो सवाल नहीं पूछे, उन सवालों को भी हम लिखित में ले गए थे और उनका हिंदी और अंग्रेजी 2 वर्जन उनको हम सौंप के आए। उन्होंने रिपोर्ट लगा दी और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मान लिया कि हां, वोटरशिप की बात एक छोटे से विचार की तरह आई है, लेकिन किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों से पैदा होती हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। अंत में उन्होंने यह सिफारिश कर दी कि वोटरशिप के तमाम अनुभवों से गुजरते हुए इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, कनाडा के ओटावा शहर में क्या हुआ, पूरे संसार के स्पीकर की कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, चीन के प्रतिनिधि ने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ब्राजील में किस तरह वोटरशिप चल रही है, अलास्का में चल रही है, नामीबिया में चल रही है, दुनिया के तमाम देशों में इस पर ध्रुवीकरण हो रहा है। पूरा संसार एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर हुआ। इसके पूरा हवाला दिया। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा कि अधिकारियों ने क्या कहा, वित्त मंत्रालय के, चुनाव आयोग के, कानून मंत्रालय के, इन अधिकारियों ने क्या कहा, डॉक्टर कश्यप ने क्या कहा,
डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने क्या कहा, इन सारी बातों को समेटते हुए उन्होंने रिपोर्ट बनाई और अंत में यह लिखा कि यह याचिका स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पूरी कवायद पर महासचिव ने यह कह के पानी फेर दिया कि बात लोकसभा में पेश करिए। और जिस कमेटी ने यानी पिटीशन कमेटी ने यह काम किया, पिटीशन कमेटी का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता था। मुकदमा 6 साल चला। अब 6 साल बाद अदालत यह कह रही है कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामला टाला, दूसरे अदालत को भेजा जाता है। तो दूसरी अदालत ने अपने आप कॉग्निजेंस भी नहीं लिया लोकसभा ने, और राज्यसभा से रोक भी दिया गया। तो कुल मिलाकर के गरीब जनता, मूक जनता को बेवकूफ बनाया गया। और ये जैसा कि आपने कहा कि यह खबर छिटपुट अखबारों में छपी, कभी कभी तो नेशनल न्यूज भी बनी संसद के हवाले से जब सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन ज्यादातर पूरे देश के लोग नहीं जान पाए कि देश के 137 एमपीज ने कोई बात गरीबों के, मिडिल क्लास के फायदे की बात संसद में रखी, वोटरों के अधिकार की बात रखी। यह बात न तो अखबारों में छपी, न टेलीविजन चैनलों में आई, न प्राइवेट चैनलों में आई, न सरकारी चैनलों में आई, कहीं भी लोग जानते ही नहीं। जबकि अगर 2 एमपी कहीं अरबपतियों की बात उठा दें तो उस पर कानून बन जाते हैं, और 137 एमपी वोटरों की बात उठाए तो कानून बनने की तो बात छोड़िए, किसी जगह